मेघा शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ उस पैटर्निटी टेस्ट की फाइल को देख रही थी। अचानक से उसे सारा मैटर समझ आ गया। वो हड़बड़ाते हुए ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। तभी कार्तिक की नजर भी उस फाइल पर गई और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे उठाकर कार के पीछे रख दिया। मेघा विंडो के बाहर देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, अच्छा तो इसका मतलब मिस्टर सिंघानिया जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरा हेयर सैंपल लेकर पैटर्निटी टेस्ट करवा सके। अब समझ आया इनका मकसद। इसका मतलब ये भी है कि मुझे अपना हर एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी कुछ ही देर में कार सिंघानिया मैंशन के आगे रुकी। कार्तिक कार से बाहर निकलते हुए मेघा की तरफ गया और मेघा की तरफ का दरवाजा खोलते हुए बोला, कम मिस कियारा, हम मैंशन पहुंच गए हैं। ये देखकर मेघा शक भरी निगाहों से कार्तिक को देखते हुए बोली, वैसे मिस्टर सिंघानिया, अगर कुहू की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी तो क्या आप उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गए? इस पर कार्तिक ने जवाब दिया, मेरी बेटी को हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है। वो हाल ही में हॉस्पिटल से ही होकर आई है। मैं कितना भी कह लूं वो मेरी बात नहीं मानेगी और मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। ये सुनकर मेघा उसे घूरने लगी। तभी उसने अपने बैग में कुछ ढूंढा। ये देखकर कार्तिक हैरान हो गया। दूसरे ही पल मेघा ने अपने बैग से एक गोल्डन कलर का विग निकाला और उसे अपने बालों में लगाने लगी। ये देखकर कार्तिक हैरान हो गया और बोला, What's wrong with you, मिस कियारा? इस पर मेघा कार से बाहर निकलते हुए बोली, लास्ट टाइम जब मैं कुहू से मिली थी तो मैंने उसके पियानो बैग पर प्रिंसेस एल्सा की फोटो बनी हुई देखी थी। तभी मैं समझ गई थी कि उसे प्रिंसेस एल्सा बहुत पसंद है। इस वजह से मैं उसे और भी कंफर्ट करने के लिए ये प्रिंसेस एल्सा की विग लेकर आई थी। क्या पता कुहू खुश हो जाए और उसकी तबीयत में भी सुधार आए। ये सुन कार्तिक को बड़ा लॉस फील हुआ। अब मेघा के हेयर सैंपल का आखिरी मौका भी उसके हाथ से निकल गया था। उसे इस वक्त मुकुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं मेघा फिर मुस्कुराते हुए मैंशन के अंदर जाने लगी। हालांकि उसने जैसे ही मैंशन को देखा उसके दिमाग में अतीत की कई सारी यादें वापस आ गई। वहीं मुकुल जो ये सब देख रहा था वो कार पार्क करके कार्तिक के पास आकर बोला, बॉस ये सब क्या है? मिस कियारा ने तो विग लगा लिया। अब हमने जो प्लान किया था वो हम कैसे पूरा करेंगे? हमारा तो सारा प्लान उल्टा पड़ गया। ये सुनकर कार्तिक भी गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधते हुए बोला, उसे कहीं ना कहीं शक हो गया है मुझ पर। यह सब तुम्हारी गलती है। कार में झटका देने की क्या जरूरत थी? उसे कैसा लग रहा होगा कि कार्तिक सिंघानिया कितना चीप है। वो इतना अच्छा मौका था बॉस, लेकिन आपने दो चांस मिस कर दिए। उससे पहले तो आप उनके साथ लिफ्ट में भी थे अकेले, लेकिन तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? तुम्हारा 2 महीने का बोनस कट किया जाता है, समझे? ये सुनकर मुकुल का मुंह बन गया। कार्तिक किसी खड़ूस बॉस से कम नहीं था। मुकुल कुछ कहता उससे पहले ही कार्तिक मैंशन के अंदर जाने लगा। इधर मेघा जब मैंशन के अंदर पहुंची तो चारों तरफ वहां के नौकर और मेड उसे देखकर हैरान हो गए। सभी के बीच कानाफूसी होने लगी। अरे ये तो एकदम मेघा मैडम जैसी दिखती हैं। कहीं वो सच में लौट तो नहीं आई? अरे ये कैसे हो सकता है भला? वो तो 4 साल पहले ही मर गई थी ना। किसी ने मरते हुए थोड़ी ना देखा था। क्या पता कौन है ये? अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि साहेब इसे यहाँ लेकर ही क्यों आए हैं। तभी मेघा की नजर कुहू की नैनी पर गई। उसे देखकर मेघा के दिमाग में वापस से हॉस्पिटल वाली बात चलने लगी और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उधर नैनी भी मेघा को सिंघानिया मैंशन में देखकर हैरान थी। उसने मेघा से कहा, आप यहाँ? तभी अचानक कार्तिक वहां आ गया और नैनी से बोला, शोभिता जी, आप कियारा को कुहू के कमरे तक ले जाएं। मैं अभी आता हूँ। मेघा और नैनी के बीच एक अजीब सा साइलेंस छा गया, लेकिन चलते चलते नैनी ने मेघा से कहा, तो आप हैं वो जिसे छोटी मालकिन अपनी माँ समझती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतनी रात गए सिर्फ और सिर्फ कुहू बेबी के लिए आई हैं, वो भी यहाँ।
अब समझ आया कि कुहू को आप में उनकी माँ क्यों दिखी। वहीं मेघा उसे घूरते हुए बोली, अगर आपको इतनी फिक्र है कुहू की, तो आपने उस दिन मुझसे पैसे क्यों लिए? ये सुनकर नैनी थोड़ा हड़बड़ा गई और फिर जल्दी से बोली, मैडम बात ऐसी है ना कि उस दिन मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि कहीं आप कुहू को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आई हैं, इसीलिए मैंने आपसे वो पैसे ले लिए थे ताकि आप बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चली जाएं। पर सच बताऊं मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी नेक दिल हैं कि छोटी मालकिन के लिए इतना कुछ करने को तैयार हो जाएंगी। ऊपर से आप सर की एक्स वाइफ की तरह भी लगती हैं। अगर आप सच में उनकी वाइफ होती तो मेरे पास इस घर के कई राज थे उन्हें बताने के लिए। राज शब्द सुनते ही मेघा की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन वो नैनी से आगे कुछ पूछती कि तभी वो लोग कुहू के कमरे के बाहर पहुंच गए और कुछ ही पल में कार्तिक भी वहां आ गया। वो दोनों जब कुहू के रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर कुहू को मेडिसिन खिलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुहू इस वक्त मेडिसिन खाने की हालत में नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बेड पर लेटे हुए बस यही बोल रही थी कि उसे ममा चाहिए। मेघा ने उसे इस हालत में देखा तो उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। तभी डॉक्टर बोला, मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है कि हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। इनकी हालत बहुत खराब हो रही है। इस पर कार्तिक ने एक नजर मेघा को देखा और फिर डॉक्टर से बोला, अभी आप रूम से बाहर जाइए। डॉक्टर के जाते ही मेघा जल्दी से कुहू के पास आई और बेड पर बैठकर उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोली, कुहू देखो मैं आ गई बेटा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो प्यार से उसके सर को सहलाई जा रही थी। वहीं जैसे ही कार्तिक ने उसके मुंह से ममा शब्द सुना, उसकी भौहें तन गई और वो मेघा के कान के पास आकर बोला, अगर तुम ही इसकी ममा हो तो 4 साल पहले इसे छोड़कर क्यों गई थी? मेघा ये सुनकर भड़क गई और बोली, मिस्टर सिंघानिया, मैं यहाँ इसकी झूठी मॉम बनकर आई हूँ क्योंकि आपने कहा कि आप इसी तरह घर में आए गेस्ट को परेशान करते हैं। कार्तिक फिर चुप होकर उसे घूरने लगा। वहीं कुहू के कान में जैसे ही मेघा की शांत और प्यारी सी आवाज गई, उसकी पलकें हल्की सी फड़फड़ाने लगी, जिसे देखकर मेघा प्यार से बोली, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। देखो मैं प्रिंसेस एल्सा की विग में कैसी लग रही हूं। मेघा की आवाज सुन कुहू में एक अजीब सी जान आ गई। वो बीमार हालत में भी मेघा को देखकर खुश हो गई थी। उसे मुस्कुराते देख मेघा तुरंत कार्तिक से बोली, मिस्टर सिंघानिया जल्दी से मेडिसिन दीजिए, मैं कुहू को मेडिसिन खिलाती हूँ। ये सुनकर कार्तिक उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हाथ से मेरी बेटी मेडिसिन खा लेगी? इस पर मेघा भी कार्तिक को ठीक वैसे ही घूरते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे आप इसलिए यहाँ लेकर आए हैं ना ताकि आपकी बेटी मेडिसिन खा ले। इस पर कार्तिक जेलस होते हुए बोला, मेरी बेटी सिर्फ मेरे हाथों से ही मेडिसिन खाती है, तुम्हारे हाथों से नहीं खाएगी वो। तभी कुहू की धीमी सी आवाज आई, मम्मा मम्मा। उसकी आवाज से मेघा उसकी तरफ देखने लगी। कार्तिक को अब मेडिसिन निकालकर मेघा को ही देना पड़ा। मेडिसिन देते वक्त अचानक से उसकी उंगलियां मेघा की उंगलियों से टच हो गई, लेकिन मेघा ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। पर कार्तिक को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे एक पुराना एहसास। क्या कार्तिक के लिए यह हिंट काफी था? मेघा ने कार्तिक से मेडिसिन ली और उसे प्यार से कुहू को पिलाने लगी। कुहू चुपचाप मेघा के हाथों से मेडिसिन खाते हुए उसे टुकुर टुकुर प्यार से देख रही थी। मेघा को अपने पास पाकर कुहू की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वहीं कार्तिक ये देखकर थोड़ा जेलस फील कर रहा था। उसकी बेटी उसके हाथों की बजाय मेघा के हाथों से दवाई खा रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? कार्तिक चिढ़कर रूम से बाहर डॉक्टर से बात करने चला गया। इधर मेघा ने कुहू को मेडिसिन खिलाने के बाद उसे वापस से सुला दिया था। वो कुछ वक्त उसी तरह कुहू के करीब बैठकर उसके सिर को सहलाती रही। मेडिसिन खाने के कुछ वक्त बाद कुहू का चेहरा अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगा था। उसका बुखार भी अब कम हो रहा था, जिसे देखकर मेघा ने चैन की सांस ली और प्यार से उसके चेहरे को छूने लगी। कुछ ही देर में कुहू का बुखार नॉर्मल होते देख मेघा खुद से बोली,
चलो शुक्र है कि कुहू का बुखार उतर गया। अब मुझे भी यहाँ से घर वापस जाना चाहिए। आर्यन और ध्रुव मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें ज्यादा समय तक अकेला नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए मेघा ने विंडो की तरफ देखा तो उसे पता चला कि काफी रात हो चुकी थी। फिर उसने ठीक से कुहू को कवर किया और उसके माथे पर प्यार से किस करके उस रूम से बाहर निकल गई। वो रूम से जब बाहर आई तो उसने देखा कि कार्तिक इस वक्त अपनी स्टडी रूम की तरफ जा रहा था। कार्तिक को देखकर मेघा ने खुद से कहा, मुझे एक बार कार्तिक से घर जाने के लिए पूछ लेना चाहिए। ये कहकर मेघा कार्तिक के पीछे पीछे जाने लगी। वहीं कार्तिक अभी स्टडी रूम में पहुंचा ही था कि तभी मेघा पीछे से बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर कार्तिक पीछे मुड़कर मेघा को घूरने लगा, जिसे देख मेघा ने कहा, कुहू का बुखार अब उतर गया है और रात भी काफी हो गई है, तो मुझे अब घर जाना चाहिए। ये सुनकर कार्तिक उसके करीब आते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें घर जाने की? अगर बीच में वापस से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या तुम्हें फिर से बुलाने आऊंगा? क्या तुम इतना फ्री समझती हो मुझे? कार्तिक की बात सुनकर मेघा ने अपने कदम थोड़ा पीछे कर लिए और बोली, मिस्टर सिंघानिया, आप कुहू की फिक्र मत करिए, उसका बुखार उतर चुका है और जहां तक मुझे लगता है कुहू को वापस से फीवर नहीं आएगा। वो सीधे सुबह ही जागेगी और मुझे भी घर जाना जरूरी है। मैं यहाँ रात भर नहीं रह सकती। वहीं कार्तिक लगातार उसके करीब आए जा रहा था। मेघा के लिए सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड हो गई थी। वो पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी, तभी वो पीछे दीवार से टकरा गई। उसकी धड़कनें अब काफी ज्यादा बढ़ने लगी। वो कार्तिक को अपने नजदीक आते देख सहमी हुई आवाज में बोली, मिस्टर सिंघानिया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज मुझसे दूर रहकर बात करिए। वहीं कार्तिक उसके बेहद नजदीक आकर खड़ा हो गया और उसे आंखें छोटी कर देखते हुए बोला, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें इतनी रात को वापस तुम्हारे घर छोड़ने जाऊं? इस पर मेघा चौंक गई। वो भी कार्तिक की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने ऐसा कब कहा? मैं बस आपसे ये बताने आई थी कि मैं अब घर जा रही हूँ। आपको मुझे ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर मेघा तुरंत वहां से साइड हो गई और कमरे के बाहर जाने लगी। लेकिन तभी कार्तिक ने उसके हाथ को अचानक पकड़ लिया। कार्तिक का टच महसूस कर मेघा की धड़कन और भी ज्यादा तेज हो गई। वो घबराते हुए मुड़कर कार्तिक को देखने लगी। उसे डर था कि कहीं कार्तिक फिर से उसके इतने करीब उसके बाल लेने तो नहीं आ रहा था। वहीं कार्तिक ने जैसे ही अपने हाथ मेघा के बालों की तरफ बढ़ाए, अचानक से मेघा ने अपनी पूरी ताकत से कार्तिक के लोअर एरिया में किक मार दी, जिसकी वजह से कार्तिक ने एक झटके में उसका हाथ छोड़ दिया और जोर से दर्द की वजह से चीख उठा। अब तो उसे खड़े होने में भी तकलीफ हो रही थी और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वहीं मेघा को अब कोई डर नहीं था। उसे यहां से बस निकलना था, जिस वजह से वो दूसरे ही पल वहां से भागने को हुई। लेकिन तभी कार्तिक ने बड़ी मुश्किल से उसकी पतली सी कमर को एक झटके से पकड़ लिया और उसे खुद के बेहद करीब खींच लिया। इसी के साथ मेघा की सांस एक पल के लिए थम सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्या सोचे। आखिर कैसे बचाएगी मेघा खुद को कार्तिक की पकड़ से? क्या कार्तिक अपने इरादे में कामयाब होगा या उल्टी पड़ेगी उसकी ये चाल? जानने के लिए सुनते रहिए जाने तो कहां है, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस वक्त कार्तिक और मेघा एक दूसरे के काफी नजदीक थे। मेघा का हाथ कार्तिक के सीने पर था और वो अपने हाथों के थ्रू ये महसूस कर पा रही थी कि कार्तिक के दिल की धड़कनें काफी तेज थी। मेघा की भी धड़कनें काफी ज्यादा तेज थी। उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। वो अपनी घबराई आंखों से कार्तिक को देखे जा रही थी। कार्तिक और मेघा के चेहरे के बीच ज्यादा गैप नहीं था। अगर मेघा हल्का सा भी हिलने की कोशिश करती तो उसके होंठ कार्तिक के होंठों से टकरा जाते। इसीलिए मेघा बर्फ की तरह वहां जम सी गई। वो कार्तिक की आंखों में एक टक देखे जा रही थी। वहीं कार्तिक भी उसके इतने करीब होने से खुद में एक अलग तरह की एनर्जी महसूस कर रहा था। उसकी पकड़ वक्त के साथ मेघा की कमर पर कसती जा रही थी।
मेघा को अपनी कमर पर अब हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। वो कार्तिक की पकड़ से छूटना चाहती थी, लेकिन कार्तिक उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे कार्तिक के इतने करीब आने से सब कुछ याद आने लगा था। कहीं ना कहीं मेघा भी अपने बदन की गर्मी महसूस कर पा रही थी। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, तभी कार्तिक उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किक करने की? तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारे करियर को बर्बाद कर सकती है। मेघा ने जैसे ही कार्तिक के मुंह से ये बात सुनी, वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि कुछ देर पहले उसने कितनी एनर्जी के साथ कार्तिक को किक किया था। मेघा अपनी पलकें झपकाते हुए कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक की नजर उसके लाल होंठों पर गई, जिसे देखकर कार्तिक खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अब वो धीरे धीरे मेघा के होंठों के करीब बढ़ने लगा। मेघा ने अब कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस गर्मी में पिघलती जा रही थी। अभी इन दोनों में टेंशन चल ही रही थी कि तभी अचानक से स्टडी रूम का दरवाजा खुला। कुहू अंदर आकर उन दोनों को देखते हुए बोली, मम्मा, डैडी, आप दोनों क्या कर रहे हो? कुहू की आवाज वहां अचानक से सुनने पर मेघा और कार्तिक दोनों चौंक गए। मेघा ने तुरंत एक झटके से कार्तिक को खुद से दूर किया और वो जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। वहीं कार्तिक ने भी खुद को नॉर्मल किया और कुहू को देखने लगा। कुहू इस वक्त उन्हें बस टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। तभी मेघा जल्दी से बोली, हम कुछ नहीं कर रहे थे बेटा, पर आप बेड से क्यों उठे और आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर कुहू उदासी से बोली, मैंने अभी नानी से सुना कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं आपको जाने नहीं दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेघा परेशान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो कुहू को कैसे रोके। वहीं कुहू फिर जिद करते हुए आगे बोली, मम्मा प्लीज, आप मुझे छोड़कर मत जाओ ना। अभी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और अगर आप मुझे वापस छोड़कर जाओगे तो मेरी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। कुहू की ये बात सुनकर आखिर में मेघा मान गई और वो अपना सर हिलाते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब आप अपने रूम में चलो। ये कहते हुए उसने कुहू का हाथ पकड़ा और उसे तुरंत स्टडी रूम से लेकर बाहर निकल गई। इधर कार्तिक बस उसे जाते हुए देख रहा था। मेघा कुहू के रूम में आई और उसे बेड पर वापस से सुलाने लगी। तभी एक नौकर उसके पास आया और मेघा से बोला, मैडम, आपने कुछ नहीं खाया है, डिनर रेडी है, आप चलकर खाना खा लीजिए। ये सुनकर मेघा अनकंफर्टेबल होते हुए बोली, नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। पर कुहू इंसिस्ट करते हुए बोली, मम्मा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? डैडी बोलते कि हम खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। मेघा ने फिर आखिर में अपना सर हिला दिया और वो उसे बेड पर सुलाकर वहां से बाहर निकल गई। मेघा नौकर के साथ नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आई तो उसने देखा कि इस वक्त कार्तिक वहीं डाइनिंग चेयर पर बैठा हुआ था। कार्तिक को वहां देखकर मेघा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। उसने मन में सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब भी मिस्टर सिंघानिया के प्लान में शामिल है। वो कहीं जानबूझकर मेरे बारे में पता लगाना तो नहीं चाहते। मुझे ज्यादा केयरफुल रहना होगा। फिर वो चुपचाप जाकर वहां की चेयर पर बैठ गई। कार्तिक उसे घूर कर देखने लगा। तभी सर्वेंट ने आकर उसके लिए डिनर सर्व किया। मेघा ने जैसे ही उस डिनर को देखा, वो थोड़ी हैरान हो गई। इस वक्त जो डिनर उसके लिए सर्व किया गया था वो उसे पसंद नहीं था। उसे गार्लिक से एलर्जी थी और गार्लिक फूड देखकर उसका मन अजीब सा होने लगा। तभी उसकी नजर कार्तिक पर गई। कार्तिक के चेहरे पर एक अनदेखी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर मेघा को अचानक से कुछ समझ आया और वो खुद से बोली, ओह, तो मिस्टर सिंघानिया काफी चालाक हो गए हैं।
ये चाहते हैं कि मैं इसे खाऊं ताकि मुझे एलर्जी हो जाए और ये सबके सामने आ जाए कि मैं ही मेघा हूं। पर अब मैं क्या करूं? तभी मेघा के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कार्तिक से पूछा, वैसे क्या कुहू ने डिनर किया? कार्तिक को याद आया कि कुहू ने दवाई तो खाई थी लेकिन डिनर नहीं किया। उसके चेहरे पर खोए हुए एक्सप्रेशंस देख मेघा ने टॉन्ट मारते हुए कार्तिक से कहा, मुझे पता था आपका सारा ध्यान तो मुझे अपनी एक्स वाइफ साबित करने में लगा था। अपनी बेटी को खाना कैसे खिलाते हैं आप? यही प्रॉब्लम है आजकल के पेरेंट्स की। जिसे सुन कार्तिक के गले में निवाला अटक गया और उसे खांसी आने लगी। मेघा भी फुल एटीट्यूड में वहां से उठी और कार्तिक के सामने पानी का ग्लास रख अपनी खाने की प्लेट उठाकर वहां से कुहू के रूम में चली गई। कार्तिक की खांसी रुकी तो उसने तुरंत पास खड़ी मेड को मेघा पर नजर रखने का इशारा किया। वो मेड दौड़ते हुए मेघा के पीछे पीछे गई, लेकिन तब तक मेघा कुहू के रूम में जा चुकी थी। मेघा कुहू के पास आकर बोली, कुहू बेटा देखो आंटी क्या लाई है। आज कुहू और कुहू की आंटी दोनों साथ बैठकर डिनर करेंगे। तभी वहां मेड हांफते हुए आई और बोली, मैडम आप फिक्र मत करिए, हम छोटी मालकिन के लिए अभी अलग से खाना लेकर आते हैं। लेकिन तब तक उस मेड ने देखा कि आधा खाना ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। कुहू मेघा के हाथ से वो खाना खा रही थी तो वहीं मेघा के मुंह में भी खाने की एक बाइट थी। मेड को देख मेघा बोली, इट्स ओके, कुहू और मैं साथ में डिनर कर रहे हैं, है ना कुहू? डैडी आपको खाना खिलाना भूल सकते हैं पर आपकी आंटी नहीं। ये सुन कुहू भी खाना खाते हुए खुशी से बोली, यस मम्मा इज बेस्ट। मेड को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उन दोनों ने आधा खाना कैसे खत्म कर दिया। उसने आसपास देखा और फिर वापस उसी रास्ते से जाने लगी, ये देखने के लिए कि कहीं वो खाना बीच रास्ते में ना गिरा हो, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर वो डिसअपॉइंट होकर कार्तिक के पास जाकर बोली, सर कियारा मैडम ने तो खाना लगभग खा लिया है। एक बार फिर कार्तिक का प्लान फेल हो गया। वो गुस्से में टेबल पर हाथ पटक कर वहां से चला गया। वहीं मेघा कुहू को खाना खिलाकर वॉशरूम में हाथ धोने गई। साथ में उसका पर्स भी था। उसने जल्दी से पर्स खोला और उसमें भरा हुआ सारा एक्स्ट्रा खाना निकाल कर फ्लश कर दिया और फिर पर्स के अंदर अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ करके शीशे में खुद को देखते हुए बोली, थैंक गॉड बाल बाल बचे। उधर कार्तिक अपने रूम में खाना खाकर चिढ़कर बैठा ही था कि तभी उसके पास जूही की कॉल आई। कार्तिक के कॉल उठाते ही वो अपनी कोल्ड आवाज में बोला, सच सच बताओ, सोशल मीडिया पर वो पोस्ट तुमने डाला था ना? ये सुन जूही सहम सी गई। दरअसल कार्तिक की फ्रस्ट्रेशन अब जूही के ऊपर उसके किए हुए कारनामे पर निकल रही थी। आगे जूही और कार्तिक के बीच में जो बात हुई वो सिर्फ जूही ही जानती है। उधर मेघा जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा निशा की कॉल आ रही थी, इसीलिए वो कॉल अटेंड करने के लिए बालकनी में चली गई। मेघा यार तुमने देखा नहीं, तुम्हारे डिजाइन्स को लेकर जो झूठे इल्जाम लगाए गए थे वो सब हटा दिए गए हैं। पता नहीं है किसने किया, पर ये तो कमाल ही हो गया। इंटरनेट पर अब उसका कोई नामो निशान नहीं है। ये सुन मेघा सोचने लगी, जरूर कार्तिक ने ही उसे हटवाया होगा, इसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। बहुत सही हुआ यार। वैसे बच्चे सोई नहीं क्या? हाँ उन्हें सुला दिया है मैंने, पर तुम हो कहाँ और कितने बजे तक वापस आओगी? काफी लेट हो गया है मेघा। यार मैं सिंघानिया मेंशन में हूँ, अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं कब तक आ पाऊंगी। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही कुहू उसे जोर जोर से पुकारने लगी, जिसे सुन मेघा ने जल्दी से फोन रख दिया और निशा को मैसेज ड्रॉप करके कुहू के पास चली गई। उधर दूसरी तरफ जूही से बात करने के बाद कार्तिक ने अपने दोस्त ईशान के पास कॉल किया, जिसे सब कुछ पता था। उधर से ईशान ने कॉल पिक किया तो कार्तिक ने कहा, मेरा वो वाला प्लान भी फेल हो गया यार। ईशान ने उसे समझाते हुए कहा, फिर से? हद है यार। कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें अपनी एक्स वाइफ के बारे में कुछ ऐसी बात पता है जो सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं?
ये सुनकर कार्तिक कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया और फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, हाँ मुझे याद है, मेरी एक्स वाइफ की लेफ्ट चेस्ट पर एक तिल था। दैट्स ग्रेट यार, अब बस तुम्हें चेक करना है कि उसकी बॉडी पर वो तिल अब भी है या नहीं। लेकिन इसके लिए मुझे उसे नेकेड देखना पड़ेगा, और मैं ये कैसे कर सकता हूं? मैं जब उसके साथ था इवन तब भी मैं उसके करीब नहीं आया। ये बोल कार्तिक अपनी ही बात सुनकर हैरान हो गया। वो मन ही मन खुद से सवाल करने लगा, अगर मैं मेघा के इतने करीब नहीं गया तो मुझे कैसे पता कि उसकी चेस्ट पर तिल है? तभी ईशान ने कहा, मुझे नहीं पता, कैसे भी कर, लेकिन तुम ये करने वाले हो। मैं फोन रख रहा हूं, ओके? यही तुम्हारा सल्यूशन है। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो वहीं कार्तिक भी वापस मेघा के कमरे की ओर निकल गया। कार्तिक मेघा के पास आते ही बोला, प्लीज तुम आज कुहू के साथ यहीं रुक जाओ। ये सुन मेघा चौंक गई। उसने कहा, देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैं यहाँ सिर्फ कुहू को मेडिसिन खिलाने आई थी। अब वो हो गया है तो मुझे घर जाना होगा। देखिए कुहू भी अब आराम से सो चुकी है। कार्तिक ने इंसिस्ट करते हुए कहा, अभी तो कुहू सो रही है, लेकिन वो नींद में भी तुम्हें याद करती है, तब मैं क्या करूंगा? मेघा ने सोचते हुए कहा, अच्छा लेकिन मिस्टर सिंघानिया मैं रुक तो जाऊं, पर आपके फियांसे, उन्हें पता चला मैं यहाँ हूं तो आप जानते हैं कितना केओस हो जाएगा। लास्ट टाइम क्या कुछ नहीं हो गया था। हाँ ये तो सही कहा, मैं तुम्हें जाने तो दे सकता हूँ, लेकिन अफसोस अभी मेरे पास एक ही कार थी जिसे मेरा असिस्टेंट अपने घर ले गया है। इतनी रात को आसपास कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर मेघा को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन उसके पास वहां रुकने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो रुकने के लिए राजी हो गई। तभी अचानक वहां एक नौकर ने आकर उससे कहा, ये लीजिए नाइट सूट, आप आराम से नहाकर अपने कपड़े चेंज कर सकती हैं। ये सुनकर मेघा कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसने मन में कहा, कहीं मिस्टर सिंघानिया इस बहाने कुछ करना तो नहीं चाहते। नहीं, मैं चेंज नहीं करूंगी, मैं जैसी हूं वैसी ठीक हूं। मेघा ने नौकर से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं रात में नहीं नहाती हूं। नौकर ने फिर से 1-2 बार इंसिस्ट किया, लेकिन मेघा तब भी नहीं मानी। तो फिर नौकर वहां से चला गया। वहीं कार्तिक का यह प्लान भी फेल हो चुका था और अब वो हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। आधी रात निकल चुकी थी, लेकिन अब उसके पास मेघा यानी कियारा को क्रॉस चेक करने का कोई तरीका नहीं बचा था, जिससे वो ये पता लगा सके कि वो उसकी एक्स वाइफ है या नहीं। अगली सुबह मेघा कुहू के जागने से पहले ही जग गई और वहां से भागने का प्लान बनाने लगी। उसने देखा कि पूरे घर में अभी तक कोई चहल पहल नहीं थी। इसका मतलब अभी तक उसके अलावा कोई भी नहीं जागा था। ये देख खुश होकर उसने जल्दी से अपने लिए कैब बुक की। कैब बुक करने के बाद वो सोते हुए ही कुहू से मिली और अपना पर्स उठाकर रूम से बाहर निकल गई। वो नीचे घर के दरवाजे की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक दरवाजा खुलते ही व्हील चेयर पर बैठी तानिया अंदर आई। उसे देखकर मेघा के कदम एकदम से रुक गए और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या होगा जब सामने आएंगी मेघा और तानिया? क्या है उनका अतीत? जानने के लिए सुनते रहिए जाने तू कहां है, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मेघा अपने सामने व्हील चेयर पर बैठी तानिया सिंघानिया को देखकर थोड़ी हैरान थी। उसे अपने 4 साल पहले के सारे बीते पल याद आने लगे। तानिया हमेशा उसे एक डिस्गस्टिंग लड़की समझती थी। वहीं ये सारे पल याद आते ही मेघा की पकड़ उसके फोन पर कस गई, तो तानिया भी मेघा को हैरानी से देखने लगी। तभी मेघा होश में आई और ठीक कियारा की तरह बिना उसे कुछ भी कहे आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी तानिया ने उसे अपनी शक भरी आवाज से रोक लिया। हे, वहीं रुक जाओ। ये सुनकर मेघा के कदम वहीं रुक गए और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए पीछे मुड़ी। उसने देखा तानिया उसके करीब आ रही थी। उसने अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल के साथ कहा, हाँ जी बताइए। तभी तानिया अपने दांत पीसते हुए बोली, मेघा, तुमने यहाँ आने की जरूरत कैसे की? जैसे ही मेघा ने तानिया के मुंह से मेघा सुना, वो एकदम अनजान बनते हुए बोली,
एक्सक्यूज मी, आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रही हैं। तानिया ने गुस्से में कहा। तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस झूठे जाल में फंस जाऊंगी? इडियट! देखिए, आप किसी अनजान से ऐसे बात नहीं कर सकती। मेरा नाम कियारा है। जो आप कह रही हैं मैं उसे नहीं जानती। तुम आखिर किसे बेवकूफ बना रही हो? मरने का नाटक करके तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी? भूलो मत कि तुम मेरे ही घर में घुसकर मेरे भाई को फिर से अपने जाल में नहीं फंसा सकती। उसकी ये बात सुनकर मेघा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। हमेशा सबको यही क्यों लगता है कि वो कार्तिक सिंघानियों को फंसाना चाहती है, जबकि पहले भी कार्तिक ने ही उसे शादी करने को कहा था और आज भी उसी ने मेघा को अपने घर बुलाया। देखिए, आपका जो भी कंसर्न है वो आप उस लड़की से ही बोलिएगा, लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूं और मुझे मिस्टर सिंघानिया ने खुद यहाँ बुलाया था। अदरवाइज मुझे किसी बेवकूफ के घर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेघा, हाउ डेयर यू! तुम अपनी औकात भूल रही हो। अभी उन दोनों के बीच टेंशन का माहौल चल ही रहा था कि तभी वहां एक भारी आवाज आई। तानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस आवाज को सुनते ही मेघा के साथ तानिया की नजरें भी सेकंड फ्लोर पर चली गई, जहां इस वक्त कार्तिक अपने नाइट सूट में नीचे आ रहा था। हमेशा की तरह इस बार भी कार्तिक के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशंस थे। मेघा उसे एकटक देखने लगी। कार्तिक नाइट सूट में भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वहीं तानिया ने जैसे ही कार्तिक को देखा, वो गुस्से से बोली, कार्तिक, तुम जानते हो ना ये चुड़ैल मेघा है। मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुमने इस लड़की को यहाँ इस मैंशन में क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ये तुम्हें फंसाना चाहती है। ये सुन मेघा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और अब तो कार्तिक भी आ गया था आग में घी का काम करने के लिए। वहीं तानिया को ये उम्मीद थी कि कार्तिक अभी उसकी साइड लेगा, लेकिन तभी कार्तिक ने एक लाइन में कहा, तानिया, इन्हें मैंने ही बुलाया था, तुम अंदर चलो, मुझे कुछ बात करनी है। ये सुन तानिया चिढ़ते हुए कुछ बड़बड़ा ही रही थी, लेकिन मेघा उसे बगैर सुने कार्तिक से थोड़ा शॉक्ड होकर वहां से निकल गई। तानिया ने जब देखा कि मेघा उसे इग्नोर करके वहां से निकल गई, फिर तो तानिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कार्तिक की ओर देखकर कहा, कार्तिक, मुझे समझ नहीं आ रहा ये तुम क्या कर रहे हो? वो लड़की, उसने कितनी सफाई से तुम्हारे मुंह पर ही झूठ बोल दिया। कार्तिक इस पर बिना इमोशन के बोला, तानिया, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तानिया इस बार कार्तिक को हड़काते हुए बोली, कार्तिक, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम जूही को नहीं छोड़ सकते। जूही ने इस सिंघानिया परिवार और मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना कि अगर उसने मुझे किडनी नहीं दी होती तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होती। वो मिसेस सिंघानिया है और वही मिसेस सिंघानिया रहेगी। ये बोलकर तानिया भी गुस्से से वहां से चली गई। वहीं कार्तिक उसे जाते हुए देखकर खुद से बोला, मुझे पता है मेरी बेटी के लिए क्या जरूरी है। वहीं तानिया जब ऊपर आई तो उसने तुरंत गुस्से में जूही को कॉल कर दिया। जूही, तुम मुझसे अभी आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर ऐसा क्या हो गया है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सब यही बता दूंगी तो मिलकर क्या करूंगी? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद तानिया ने कॉल कट कर दिया और वो जूही से मिलने चली गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर में मेघा वापस निशा के अपार्टमेंट में पहुंची। मेघा जब अंदर गई तो निशा सामने ही सोफे पर बैठी हुई थी। निशा ने जैसे ही मेघा को देखा, वो तुरंत खड़ी हुई और उससे बोली, मेघा, तुम आ गई? थैंक गॉड, मैं तो डरी गई थी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तभी मेघा जाकर सोफे पर बैठ गई और बोली, हाँ निशा, बहुत मुश्किल से बाहर आई हूं उस सिंघानिया मैंशन से, बट आई थिंक आई एम सेफ। फिर मेघा गहरी सांस लेकर उसे कार्तिक के मैंशन में जो जो हुआ वो सब बताने लगी, जिसे सुनकर निशा हैरान थी। वो हैरानी से बोली,
क्या तानिया सिंघानिया वहां आई थी और उसने तुम्हें देखकर मेघा कहा? इस पर मेघा भी गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, उसकी आंखों में अभी भी मेरे लिए वही नफरत है। इस पर फिर निशा बोली, मेघा, इसका मतलब अब तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। मुझे लगता है तुम्हें अब अपने हर प्लान को अच्छे से सोच समझ कर एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ है। उसकी बात सुनकर मेघा कुछ सोच में पड़ गई और बोली, हाँ, अब मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन अगर बात कुहू की नहीं होती ना, तो मैं कभी मिस्टर सिंघानिया के घर नहीं जाती। कुहू मेरी बेटी है और मैं उसे ऐसे बीमार हालत में नहीं देख सकती। इस पर निशा उसकी बात समझते हुए बोली, ठीक है, लेकिन आगे से याद रखना, मिस्टर सिंघानिया तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए कुहू की बीमारी का बहाना भी बना सकते हैं। उनके लिए ये एक अच्छा एक्सक्यूज है। मेघा ने भी अपना सर हिलाया और बोली, तुम सही कह रही हो, मैं अब और भी अलर्ट रहूंगी। बाय द वे, मेरे बच्चे कहाँ हैं? निशा बोली, बच्चे अभी अभी फ्रेश हुए हैं, मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने ही जा रही थी। ये सुनकर फिर मेघा मुस्कुराते हुए बोली, तुमने ऑलरेडी मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा है, अब मैं ही उनके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, तुम अब रेस्ट करो, ओके? इस पर निशा मुस्कुराने लगी और फिर मेघा बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हुआ, तब मेघा अपने दोनों बच्चों से मिलने उनके रूम में गई। वो सबसे पहले आर्यन के पास गई। आर्यन और ध्रुव उस वक्त लैपटॉप में गेम खेल रहे थे। आर्यन ने जैसे ही अपनी मॉम को देखा, वो तुरंत खुश हो गया। तभी मेघा उसके बुखार को चेक करने लगी। बुखार अब उतर गया था, ये देखकर मेघा ने गहरी सांस ली और फिर उन दोनों से प्यार से बोली, मैंने तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, चलो जल्दी से तुम दोनों ब्रेकफास्ट कर लो। इस पर आर्यन और ध्रुव ने स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वो सभी डाइनिंग एरिया में चले गए। कुछ देर में सभी अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। मेघा भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी आर्यन, जो ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो कुछ सोचते हुए मेघा से बोला, मॉम, क्या अगर हम में से किसी की तबीयत खराब होगी तो हमारी रियल सिस्टर की भी तबीयत खराब होगी? जैसे ही मेघा ने आर्यन की ये बात सुनी, वो एकदम से शॉक्ड हो गई और उसके हाथ से स्पून लगभग छूटते हुए बोल में जा गिरा। वहीं निशा भी आर्यन की ये बात सुनकर हैरान थी। तभी मेघा खुद को जल्दी से संभालते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो आर्यन? लेकिन फिर आर्यन ने कैजुअली कहा, नहीं मॉम, वो बस मैंने ये इंटरनेट पर पढ़ा था। ये सुनकर मेघा के होश उड़ गए। वो फेक स्माइल देते हुए बोली, नहीं तो I mean, मुझे कैसे पता होगा? लेकिन निशा के दिमाग में कुछ चलने लगा था। कुछ दिन बाद कुहू की तबीयत भी अब ठीक हो चुकी थी, तो वहीं आर्यन भी अब ठीक हो चुका था। इधर कार्तिक सिंघानिया भी अपने $1 मिलियन प्रोजेक्ट में बिजी हो चुका था, जिस वजह से वो कुहू को उतना वक्त नहीं दे पा रहा था। और कुहू भी अपने डैडी को मिस कर रही थी, क्योंकि उसे अपने डैडी के साथ टाइम स्पेंड करना था। लेकिन कार्तिक प्रोजेक्ट में इतना बिजी होने की वजह से उसे अपना टाइम नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से एक दिन कार्तिक ने कुहू की नैनी से उसे चिल्ड्रन पैराडाइज लेकर जाने के लिए बोला और कुहू से ये कहा कि वो उसे वहीं मिलेगा लंच के बाद, जिससे कुहू खुश हो गई और फिर वो अपनी नैनी के साथ चिल्ड्रन पैराडाइज के लिए निकल गई। इधर दूसरी तरफ निशा के अपार्टमेंट में मेघा भी अपना नया स्टूडियो खोलने के लिए कमरकस मेहनत कर रही थी। हालांकि उसे ये डर बना था कि कहीं कार्तिक सिंघानिया ने उसके ऊपर नजर न रखी हो, जिस वजह से वो जल्दी ही ध्रुव और आर्यन को लेकर कहीं बाहर नहीं जाया करती थी। लेकिन आर्यन और ध्रुव भी घर में रहकर बोर हो चुके थे, जिस वजह से वो बाहर घूमने की जिद कर रहे थे। इसीलिए मेघा ने निशा से उन्हें बाहर घूमने ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद निशा भी आर्यन और ध्रुव को लेकर वहां से चिल्ड्रन पैराडाइज के लिए निकल गई। चिल्ड्रन पैराडाइज में जहां कुहू की नैनी कुहू को लेकर आई थी, तो वहीं किस्मत से निशा भी आर्यन और ध्रुव को लेकर पहुंच चुकी थी। लेकिन अभी इस वक्त वो दोनों अलग अलग जगह पर थे। तभी निशा आर्यन और ध्रुव के लिए स्नैक्स लेने चली गई।
तभी अचानक से आर्यन को वहां कुहू नजर आई। कुहू को देखकर आर्यन के चेहरे पर अपने आप एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो ध्रुव को वहीं छोड़कर अपनी कार्टून कॉस्ट्यूम में जल्दी से कुहू से मिलने चला गया। वहीं कुहू अभी इस वक्त अपनी नैनी का इंतजार कर रही थी, जो कि उसके लिए जूस लाने गई थी। तभी अचानक से कुहू को आर्यन दिखा। आर्यन को देखकर कुहू के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो जल्दी से बोली, भाई आप भी आओ। तभी आर्यन भी मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल सिस्टर तुम भी आओ, मैंने अभी तुम्हें देखा इसलिए मैं तुमसे मिलने चले आया। कुहू भी खुश होते हुए बोली, भाई कुहू आपको देखकर बहुत हैप्पी है। क्या आप अपनी मम्मा के साथ यहाँ आए हो? इस पर आर्यन बोला, नहीं मैं अपनी आंटी के साथ आया हूँ। तुम अपने डैड के साथ आए हो क्या? इस पर कुहू को कुछ याद आया और वो जल्दी से खुशी के साथ बोली, भाई मुझे ना आपको मम्मा की फोटो दिखानी है। मैंने आपसे कहा था ना मुझे मेरी मम्मा वापस मिल गई है। ये सुनकर आर्यन भी एक्साइटेड होकर बोला, अच्छा दिखाओ, मुझे भी देखना है तुम्हारी मॉम को। ये सुनकर कुहू ने बड़ी सी स्माइल करते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से उसने एक फोटो निकाली। उस फोटो को कुहू आर्यन को दिखाते हुए एक्साइटेड होकर बोली, भाई देखो मेरी मम्मा की फोटो। ये सुनकर आर्यन ने जब कुहू के हाथ में पकड़ी वो फोटो देखी तो उसकी आंखें शॉक से बड़ी हो गई। वो जल्दी से मेघा की फोटो देखने लगा, जिसे कुहू अभी अपनी मम्मा कह रही थी। आर्यन मेघा की फोटो देखकर मन में बोला, ये तो मॉम की फोटो है, तो क्या इसका मतलब मेरी मॉम ही कुहू की मॉम है? और शायद कल मॉम कुहू के साथ ही रात भर थी। तो फिर अगर कुहू मेरी सिस्टर है तो मॉम ने हमें क्यों नहीं बताया? आर्यन अभी खुद में ही गुम था कि तभी वापस से कुहू बोली, भाई क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हो? क्या आपको मेरी मम्मा पसंद नहीं आई? उसके बोलने से आर्यन फिर जल्दी से मेघा की फोटो ध्यान से देखने लगा और बोला, नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मा तो बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह ब्यूटीफुल है। ये सुनकर कुहू स्माइल करने लगी। इसी तरह दोनों आपस में बातें करने लगे। वहीं इसी बीच ध्रुव आर्यन के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आर्यन अभी तक आया नहीं था। वो आसपास आर्यन को ढूंढने लगा, लेकिन आर्यन कहीं नहीं मिल रहा था। तभी वहां निशा स्नैक्स लेकर आई और वहां आर्यन को ना पाकर निशा बोली, ध्रुव बेटा आर्यन कहाँ है? इस पर ध्रुव अपने कंधे उचकाते हुए बोला, पता नहीं आंटी, अभी अभी तो भाई यहीं पर था, पता नहीं कहाँ चला गया। ये सुनकर निशा हैरानी से आसपास देखने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर गेट पर गई और सामने से आ रहे इंसान को देखकर निशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने तुरंत ध्रुव के हाथ को पकड़ा और वो जल्दी से इधर उधर आर्यन को ढूंढने लगी। आर्यन आसपास कहीं नहीं दिख रहा था। निशा ने फिर ध्रुव को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वहां से साइड की तरफ जाने लगी। वो हड़बड़ी में वहां से जा ही रही थी कि तभी अचानक वो किसी से टकरा गई। जैसे ही उसकी नजर उस इंसान पर गई, उसकी सांसें थम गई और उसके माथे पर पसीना आ गया। कौन था वो इंसान? क्या मेघा को अब आर्यन को अपने खेल के बारे में बताना पड़ेगा? क्या है तानिया और जूही की अगली चाल? जानने के लिए सुनते रहिए जाने तो कहां है, सिर्फ पॉकेट FM पर।